जय महाकाल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आपके बेटा बोर्ड एग्जाम्स में ये चैप्टर 6 नंबर का आने वाला है, यानी कि 6 नंबर की वैल्यू वाला ये चैप्टर है। सबसे पहले बेटा हम लोग जानते हैं इस चैप्टर का मतलब, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आप सभी जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे सामने दो पावर आई थी, एक का नाम था यूएस, एक का नाम था यूएसएसआर। और उन दोनों पावर्स के बीच में क्या छिड़ गया था? उन दोनों बेटा पावर्स के बीच में आपका कोल्ड वॉर छिड़ गया था। सो कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो यूएसएसआर भी खत्म हो गया एक तरीके से। तो यूएसएसआर जो एंड हुआ तो हमारा बायपोलैरिटी भी एंड हो गया, यानी कि दो जो पावर्स थी उनमें से एक पावर खत्म हो गई और दूसरी पावर आपकी बच गई। तो बची थी यूएसए और एंड हो गई थी आपकी यूएसएसआर। तो इस चैप्टर बेटा हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं यूएसएसआर के बारे में, ठीक है जी। एक चीज और आप सभी जान लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे सामने आई थी दो पावर, एक का नाम था यूएसए, एक का नाम था यूएसएसआर। देखो ये थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि आपके सिलेबस में इस साल चैप्टर 1 हट चुका है, कोल्ड वॉर हट चुका है, तो ये थोड़ा सा बेसिक पढ़ना जरूरी है। तो यूएसए की जो थी आइडियोलॉजी वो थी कैपिटलिज्म, और जो थी आइडियोलॉजी यूएसएसआर की बेटा वो थी कम्युनिज्म, ठीक है। और सोशलिज्म भी थी, और इसकी बात करें तो डेमोक्रेसी। तो ये बेटा इनकी आइडियोलॉजी थी। जो था आपका यूएसए वाज द हेड ऑफ वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस का हेड था बेटा आपका यूएसए, और ईस्टर्न अलायंस का बेटा हेड था आपका यूएसएसआर। जो मिलिट्री अलायंस था यूएसए का वो क्या था? वो था नाटो। नाटो यू कैन से सीटो और यू कैन से सेंटो, और इसके मिलिट्री अलायंस का नाम था वॉर्सो पैक्ट, ठीक है जी। अब ये बिल्कुल बेसिक है जो आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ यूएसएसआर के बारे में। ये कंसेप्ट चैप्टर 1 में था, बट चैप्टर 1 आपने नहीं पढ़ा होगा, तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो करते बेटा हम लोग स्टार्ट अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, और एंड ऑफ बाइपोलैरिटी शुरू होता है हमारे पहले कंसेप्ट से, इसका नाम है बर्लिन वॉल। अब बर्लिन वॉल का कंसेप्ट है क्या? बर्लिन वॉल कंसेप्ट बेटा देखो ये था कि एक कंट्री थी और उस कंट्री का नाम था, मैंने बोला कंट्री का नाम है जर्मनी। जर्मनी की जो राजधानी है वो क्या है बेटा? वो है आपकी बर्लिन। अब बर्लिन में दो तरह के लोग रहते हैं, यानी कि बर्लिन के वेस्ट साइड में जो लोग रहते हैं ये सपोर्ट करते हैं यूएसए को, और बर्लिन के ईस्ट में जो लोग रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं यूएसएसआर को। अब एक ही शहर में दो तरह के लोग रहते हैं तो क्या होगा? होगा ये कि इनको बांटने के लिए हमने बना दी एक दीवार। हमने बेटा बना दी एक दीवार जिसका नाम था बर्लिन वॉल। अब इस बर्लिन वॉल के ऊपर ही सवाल बनते हैं बहुत सारे, तो हम देखो वो पढ़ लेते हैं, सवाल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सवाल कि बर्लिन वॉल कब बनी? तो बेटा बर्लिन वॉल बनी थी आपकी कब? ये बेटा बनती है 1961 में। और इसका काम क्या था? ये जो दीवार थी ये क्यों बनी थी? तो बेसिकली बेटा इसको बनाया गया था सेपरेट करने के लिए, यानी कि अलग करने के लिए। किसको अलग करने के लिए? ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से अलग करने के लिए बनाई गई थी बर्लिन वॉल। कब बनाई गई थी? 1961 में। पहला पॉइंट एक नंबर का। फिर बर्लिन वॉल क्या सिंबलाइज करती है? भाई दीवार बनी है तो वो क्या शो कर रही है? कुछ तो शो कर रही है ना। देखो भाई बर्लिन बेटा वॉल जो है वो सिंबलाइज करती है क्या? वो बेटा सिंबलाइज करती है डिवीजन। किसके बीच? बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच में जो डिवीजन करवाने वाला काम है बेटा वो आपकी बर्लिन वॉल करती है। अब दूसरा पॉइंट, कितने किलोमीटर लंबी दीवार थी ये बेटा आपकी 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। ये बेटा आपके 28 साल तक खड़ी रही। समझ रहे हो? देखो ये सारे पॉइंट्स एक के नंबर के आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब बनना, दीवार का बनना शो करता है डिवीजन या सेपरेशन।
तो दीवार का टूटना क्या शो करेगा? एकीकरण, यूनिफिकेशन, यानी कि दो पार्ट्स थे एक हो गए। तो वही कहते हैं पहली बात तो दीवार टूटी कब? तो ये दीवार टूटी थी बेटा कब? 9 नवंबर 1989 को बेटा ये दीवार आपकी टूटी थी। और इस दीवार का टूटना क्या शो करता है? यूनिफिकेशन। क्या करता है बेटा शो? यूनिफिकेशन। किसका? ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के बर्लिन शहर के जो दो हिस्से हो गए थे उनका एकीकरण, उनको दोबारा से यूनिफाई कर दिया गया। ये बेटा शो करता है क्या? दीवार का टूटना। और इसी के साथ साथ दीवार का टूटना ये भी शो करता है कि भैया अब कम्युनिस्ट ब्लॉक का एंड होना भी शुरू हो गया था, यानी कि अब यूएसएसआर का बेटा टूटना भी आपका बिल्कुल शुरू हो गया था। तो ये कंसेप्ट था। एक एक बेटा पॉइंट आपको जो है वो 1 मार्क्स ईच है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल जो आता है बेटा, देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम बेटा पढ़ेंगे व्हाट इज अ सोशलिस्ट ब्लॉक। सोशलिस्ट ब्लॉक किससे बोला गया या क्या था सोशलिस्ट ब्लॉक्स? एक सिंपल बात देखो, मैंने बोला ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी। क्या थे ये? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी। इन कंट्रीज के ऊपर फासिस्ट फोर्सेस का रूल था, यानी कि फासिस्ट फोर्सेस ने इनके ऊपर कब्जा कर रखा था। तो सोवियत आर्मी ने इन कंट्रीज को इनसे पहले तो आजाद कराया, फिर इन कंट्रीज को अपने साथ में जोड़ लिया, यानी कि इन्होंने इनकी आइडियोलॉजीज को फॉलो कर लिया। तो इन्हीं कंट्रीज को बेटा क्या बोला गया? इनको बेटा बोला गया सोशलिस्ट ब्लॉक। जरा इसको पढ़ लेते हैं, लिखना कैसे है। द सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज और द ग्रुप ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। मैंने क्या बोला था आपको? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हु वर लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो फासिस्ट फोर्सेस से आजाद होती हैं, जब उनसे होती हैं लिबरेट, और आफ्टर लिबरेशन क्या ज्वाइन करती हैं? ये ज्वाइन करती हैं यूएसएसआर का मॉडल, यानी कि ये ज्वाइन करती हैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म। इसी को बोला गया, इन्हीं बेटा कंट्रीज को बेटा क्या बोला गया? इनको बेटा बोला गया सोशलिस्ट ब्लॉक। बेटा क्या बोला गया इनको? सोशलिस्ट ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम्स में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसको ढंग से जाना पड़ के। अब चैप्टर मैंने कहा था चैप्टर है यूएसएसआर के बारे में, तो पहले जान लो कि भैया सोवियत सिस्टम क्या था। व्हाट वाज सोवियत सिस्टम? सबसे पहला पॉइंट फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर। बहुत से बच्चे छोड़ के आते हैं कि सर पढ़ा नहीं था आपने, तो भाई पढ़ लो। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पहले तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, ये कब सामने आया था? आप सभी जानते हो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। उसके बाद यूएसएसआर हमारे सामने आता है। अब ये जो क्रांति हुई थी, ये जो रशियन क्रांति हुई थी ना, ये क्रांति किसके सपोर्ट में थी बेटा? ये बेटा क्रांति सपोर्ट में थी सोशलिज्म की। और खिलाफ किसके बेटा? इट वाज अपोज टू कैपिटलिज्म। यानी कि भैया यूएसएसआर जिस क्रांति के द्वारा बाहर आया, वो जो क्रांति थी, वो जो रिवॉल्यूशन था बेटा, वो खिलाफ था सोशलिज्म के। और वो बेटा किसके? सॉरी, वो बेटा खिलाफ था कैपिटलिज्म के, और बेटा वो आपके इसके सपोर्ट में था। साथ ही साथ बेटा हमारे इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि भैया प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा के बेसिकली इक्वालिटी की बात को कहा गया था कि भाई गवर्नमेंट के पास सारे एसेट सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, ताकि बेटा गवर्नमेंट जो है वो इक्वली सबको सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा है सोवियत सिस्टम। अभी तक जो हमने पढ़ा है ये सब कुछ आपका 1 मार्क्स का था, यानी कि पूछेंगे कि फुल फॉर्म क्या है तो लिखे आना। रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। किसके खिलाफ था? खिलाफ था कैपिटलिज्म। सपोर्ट किसका था? सपोर्ट में था सोशलिज्म के। ठीक है, और ये आपका एक और पॉइंट है, पूछ सकते हैं वैसे। अब जो हमारा अगला सवाल आ रहा है वो आपके एग्जाम में आपसे 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। 4 मार्क्स क्वेश्चन है, एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। खूबियां। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूएसएसआर?
यूएसएसआर की खूबियां क्या थी, यूएसएसआर की विशेषताएं क्या थी, उनमें क्या थी ऐसी बातें जो उसको अमेरिका से अलग बना रही थी। ठीक है, ऐसे लिख के आना आंसर, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को मिलेंगे फुल मार्क्स कमेंट करना कि सर फुल मार्क्स मिले हैं। तो भाई पहला पॉइंट क्या है, वन पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी है, पता है ना आपको, बतेरी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, ये पार्टी वो पार्टी। लेकिन यूएसएसआर में सिर्फ एक ही पार्टी थी, और क्या नाम था पार्टी का, पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, वहां पे अपोजिशन था ही नहीं, मतलब वहां पे विपक्ष था ही नहीं, सिर्फ एक थी पार्टी, यानी कि द मेकर्स ऑफ सोवियत सिस्टम गिव प्राइमेसी टू द स्टेट। भैया स्टेट को यानी कि सरकार को वहां पे दी गई थी प्राइमेसी, जो हमने पढ़ा था पहले भी। ठीक है, एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी, द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। भाई वहां पे सिर्फ एक थी पार्टी, पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वाज अलाउड। कोई दूसरी पार्टी भाई आएगी नहीं। और जो पूरी इकोनॉमी थी ना बेटा, वो प्लान थी और कंट्रोल बाय स्टेट, यानी कि जो पूरी यूएसएसआर था, उस पूरी इकोनॉमी को वहां की गवर्नमेंट यानी कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी। साथ ही साथ में जो था सब कुछ इकोनॉमी का बेटा, वो कंट्रोल वहां की आपकी गवर्नमेंट यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी। दैट्स योर फर्स्ट फीचर। पहले बोल रहा हूं 4 नंबर में आएगा, ऐसे लिखनी होती है हेडिंग, फिर उसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका आता है डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था। पूरे वर्ल्ड में अगर मैं यूएसए को छोड़ दूं तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी किसकी थी, सबसे ज्यादा डेवलप इकोनॉमी थी यूएसएसआर की। ठीक है, इनके पास कम्युनिकेशन नेटवर्क था जो कि बहुत बढ़िया था, इनके पास में वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज भी थे, इनके पास में ऑयल, आयरन, स्टील मशीनरी बढ़िया थी। इनका सिस्टम कुछ ऐसा था ना कि ये एक पिन से लेकर ये एक कार तक खुद डिजाइन कर रहे थे। तो इतनी जबरदस्त इनकी इकोनॉमी थी, इतनी जबरदस्त बेटा इनका विकसित इनका देश था आपका। ये हम लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहे हैं इसका आपका ये। ठीक है, बट काम बढ़िया कर रहे हो, लेकिन दिक्कत एक थी कि इनकी जो था ना क्वालिटी सामान की, वो कैपिटलिस्ट कंट्री के मुकाबले नहीं थी। सब काम खुद कर लेकिन टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, बट ये थोड़ा उनका नेगेटिव पॉइंट था आपका ये। नेक्स्ट बेटा पॉइंट हम आपका आता है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि भैया जीने के लिए क्या चाहिए, जीने के लिए चाहिए होता है रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि सोवियत गवर्नमेंट यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जनता को बहुत बढ़िया से दे रही थी। थर्ड पॉइंट है आपका द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल जनता। पूरी जनता के लिए क्या था, मिनिमम यानी कि न्यूनतम जीवन स्तर था। एंड गवर्नमेंट सब्सिडाइज बेसिक नीड्स, मतलब भैया जो हेल्थ होती है, जो एजुकेशन के लिए जो मिलनी चाहिए सब्सिडी, वो वहां की गवर्नमेंट जनता को दे रही थी। साथ ही साथ में भैया वहां पे सबसे प्लस पॉइंट क्या था, एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भैया वहां पे थी नहीं बेरोजगारी, सबको सरकार दे रही है, काम भी दे रही है आपको, कहते हैं ना आपको, मतलब जो चीजें होती है बेसिक वो भी दे रही है आपको, यानी कि देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ठीक है ना भैया, सब कुछ जो था वो स्टेट चला रहा था, इकोनॉमी को स्टेट गवर्न कर रहा था, कंट्री को पूरा स्टेट, मतलब कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी चला रही थी आपकी। ठीक है ना, सारे जो सामान था उसकी ओनरशिप बेटा वो स्टेट के हाथों में थी, सब कुछ मतलब बेसिकली यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी। तो ये उसके फीचर्स थे, मतलब कोई भी बेटा कंपनी जो थी प्राइवेट वो अलाउड वहां पे नहीं थी। हमने 4 इसके पॉजिटिव पॉइंट पढ़े, 4 पॉइंट्स पॉजिटिव पढ़े, एक नेगेटिव पॉइंट भी पढ़ लो। कहते हैं ना देयर इज ऑलवेज हिडन कॉस्ट, कुछ छुपी हुई कीमत होती है हर चीज की। तो इतना कुछ जो मिल रहा था ना, उसके बदले सोवियत की जनता को अपनी आजादी की कुर्बानी देनी पड़ी, यानी कि वहां पे डेमोक्रेसी थी नहीं, ये तुम थे जानते, प्लस वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं थी, वहां पे कुछ आप बोल नहीं सकते, जो मिल रहा है उसको चुपचाप ले लो और मजे करो, अलाउड नहीं है आपको कुछ ही बोलना आपका। ये नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, क्या कह रहे हो, द सोवियत सिस्टम however become very bureaucratic and authoritarian, making life a very difficult for its citizens। जनता कुछ बोल ही नहीं पा रही है, बस जिंदा लाश की तरह खाना मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, दैट्स इट आपका।
अक्सर वहां के लोग अपने कार्टून्स में अपनी बातों को एक्सप्रेस करते थे आपका। तो ये हमने 4 पॉइंट्स पढ़े इसके पॉजिटिव, एक बेटा हमने पढ़ा इसका नेगेटिव पॉइंट पढ़ा। अब अगर हम लोग यूएसएसआर को बेटा कंपेयर करते हैं ना, किससे कंपेयर करते हैं, यूएसए से, तो पहली बात तो टेक्नोलॉजी के अंदर यूएसएसआर काफी था पीछे, किससे, यूएसए से। प्लस अगर मैं आर्म्स रेस की बात करूं तो आर्म्स रेस के अंदर वो टक्कर तो दे पा रहा था यूएसए को, यूएसए, लेकिन उसके लिए उसको बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी। और यही जो थी ना दिक्कत थी आर्म्स रेस, इसी के बेटा कारण से वो आपका टूट भी गया था। कौन, यूएसएसआर बेटा आपका टूट भी गया था आपका। ठीक है, तो देखो बेटा ये जो हमने आज पढ़ा ना पार्ट 1 के अंदर, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है। और इस इंट्रो के अंदर हमने 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ लिए 1 मार्कर्स के, और हमने बेटा 4 मार्कर्स का भी क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो ये पार्ट 1 मुझे पता है आपको समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को डिफिकल्टी आती है इस चैप्टर में और उनको नोट्स है, तो एक काम करना, इंस्टाग्राम सब चलाते हो, इंस्टाग्राम पे जाओ, ये स्कैन करना, यहां मुझे फॉलो करना, और उसके बाद आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। इस चैप्टर के आपको नोट्स मिलेंगे फ्री, कोई चार्जेस नहीं है हमारे। ठीक है, तो इसको आराम से पढ़ो, चैप्टर अपना देखो, ठीक है, वीडियो को देखो, अगर समझ में आ रहा है तो भाई मेरे एक बार कमेंट कर देना बढ़िया सा। और पार्ट नंबर 2 में हम लोग बेटा चैप्टर को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय मां का, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।